हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेक्शन टू द रूल दैट स्ट्रेंजर टू कैन नॉट sue. A stranger of your contract act in third party capacity of the contract in the two party promiser promisee एक वचन देता है, दूसरा वचन को स्वीकार करता है। This does not liability of the third party, अगर इनके बीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई फुलफिल नहीं करती तो थर्ड पार्टी अगर कोई आती है तो कुछ कंडीशन में उसे हम वैलिड करते हैं, नहीं तो ऑन स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन इन द बैंड्स ये स्टार्ट से भी व्यर्थ माने जाते हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट ए स्ट्रेंजर ऑफ द कंडीशन इन द ट्रस्टी ऑफ द कंडीशन। फर्स्ट है ट्रस्ट, इन विश्वास करने के कंडीशन पे ए ट्रस्ट इक्विवेलेंट रीजनेबल ऑब्लिगेशन होल्ड टू मैनेजर प्रॉपर्टी बिहाव अनदर बेनिफिट पार्टिकुलर पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन ए पर्सन ट्रस्टी नॉट ओनली फिजिकली बट चूज ऑफ एक्शन सच डिबेट। नेक्स्ट है केस राणा उमानाथ बख्श सिंह वर्सेस जंग बहादुर सिंह। केस पोस्टमास्टर जनरल वर्सेस राम कृपाल साहू। फर्स्ट आप समझें, किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर किसी ट्रस्टी को चूज ऑफ द एक्शन कार्य देखने के लिए अपॉइंटमेंट किया है, बेनिफिशियरी अगर उस पर कोई प्रॉफिट होता है तो वह बिजनेस पे खर्च कर सकता है, अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर ले जाएगा तो उसके ऊपर हम थर्ड पार्टी का केस लॉयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ग्रैंडफादर इज प्रॉपर्टी अपॉइंटमेंट ऑफ द ग्रैंडसन इन द ट्रस्टी। एक दादाजी अपने ग्रैंडसन पौत्र के लिए माइनर होने के नाते उन्होंने एक ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया, तो ट्रस्टी चूज ऑफ द एक्शन इज प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी का देखभाल करे और प्रॉफिट को वह शो करे कि उनके ऊपर खर्च किया गया नहीं तो प्रॉफिट को वो रखने का अधिकार नहीं। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ द पोजीशन, जिस व्यक्ति को ट्रस्टी अपॉइंटमेंट किया ग्रैंडफादर्स ने, ग्रैंडफादर की डेथ के बाद वो प्रॉफिट को टोटल अपने पास रखा, तो ग्रैंडसन इज द फुल राइट ऑफ द पोजीशन। ग्रैंडसन को यह पूरा अधिकार प्राप्त है कि उस ट्रस्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, क्योंकि ट्रस्टी को यह राइट नहीं है कि वो प्रॉफिट अपने पास ले जाए, वो प्रॉफिट उस बिजनेस में रखना पड़ेगा। तो स्ट्रेंजर ऑफ द थर्ड पार्टी इन द ट्रस्टी। नेक्स्ट आपके लिए आती है मैरिज सेटलमेंट इन द पैटर्न ऑफ अदर सेटलमेंट। मैरिज सेटलमेंट, marriage position, other family settlement provision is made benefit person to make take advantage agreement. This does not party to agreement. Marriage agreement, for example, of the in position 4 brothers in one sister, 4 भाई और एक बहन है। 4 भाइयों ने मिलकर के पिता की संपत्ति का बंटवारा किया, तो फोर्थ ब्रदर इन दी फुल लायबिलिटी इन द सिस्टर। चारों भाइयों का अपनी बहन के प्रति यह दायित्व बनता है कि उसकी शादी विवाह का सारा खर्च, अगर पैतृक संपत्ति उन्होंने ली है तो उनको अपनी बहन के जब तक विवाह नहीं होती तब तक सारे खर्च उठाने पड़ेंगे। तो मैरिज सेटलमेंट के अंतर्गत आप विवाह के संपत्ति के बंटवारे का पारिवारिक समझौता के अनुरोध किए हैं, या जो व्यक्ति लाभ के लिए अनुरोध किया गया है वो पक्षकारों के ऊपर लागू होगा। तो यह मैरिज सेटलमेंट शादी होने के बाद ये नहीं कर सकते कि हाँ प्रॉपर्टी सिस्टर का नहीं, यह आपकी लायबिलिटी है, करना पड़ेगा। असाइनी और ट्रांसफर टू ऑफ द राइट। असाइनी ऑफ द ट्रांसफर in the process of the rights, original creditor consent original debtor हो चाहे creditor, assigning contract also enforce benefit
has been assigned under negotiable instrument 1981 hold due and assignee transfer of the property, जैसे सेल और डेटर में आप रुपए के भाई क्रेडिटर क्रेडिट परचेज ऑफ दी पार्टीज और डेटर क्रेडिट सेल ऑफ दी पार्टी एंड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन दी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द मनी। तो भाई अब आप पेमेंट लेन देन का करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ दी प्रॉपर्टी में अगर असाइनिंग के द्वारा अगर एक डीड बनाई गई है, उस डीड बनाते समय असाइनी के फेवर में किया गया है तो असाइनी उस पैसे को प्राप्त कर सकता है, उस प्राप्त करने की संबंध में वो केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट है आपके लिए ए नॉलेज और स्टोपल। ए नॉलेज ऑफ द स्टोपल इफ ए पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एडमिटेड, जब भी कोई भी चीजें एक पक्षकार कुछ धन देने के लिए लाइबल थर्ड पार्टी ऑलरेडी परफॉर्म पार्ट प्रोमाइजी सेल स्टोपल फ्रॉम हिज लाइबिलिटी थर्ड पार्टी राइट अरेंजिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कि कुछ धन देने की स्वीकार करता है और अनुबंध किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंटमेंट करता है और वो उसे आप दो पार्टी एग्रीमेंट करती है और थर्ड पार्टी उसके अंतर्गत हम उसे रखते हैं और दोनों एग्रीमेंट में यह बात स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो थर्ड पार्टी उस मनी को रिसीव करता है, न प्राप्त करने की दशा में केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है कंसीव्ड ऑफ द कंसर्निंग लैंड। अब लैंड के संबंध में आप प्रॉपर्टी संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। फॉर्मल लीगल बाइंडिंग पर्सन परचेज ऑफ द लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द नॉलेज नोटिस ओनर विल बी बाउंडेड ड्यूटी कंसीडरेशन रिमेन बाउंडेड दोज ड्यूटी। अब किसी भी लैंड ऑफ द प्रॉपर्टी पर आपने कोई कंसर्निंग पार्टी अगर अपॉइंटमेंट थर्ड पार्टी को नोटिस की गई है कि हमारी न रहने की दशा में ये प्रॉपर्टी देखेंगे, तो अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ भी परचेज या सेल की कंडीशन होगी तो उस पार्टी को हमें नोटिस देना होगा। नेक्स्ट है आपके लिए स्ट्रेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रिंसिपल। करे कोई भरे कोई प्रिंसिपल स्यू अरेंजमेंट अफेक्टेड which behalf this agreement। अगर किसी बिहाफ पर आपने किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी डीलर। अब आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बिहाफ पर आपने प्रॉपर्टी डीलर का अपॉइंटमेंट कर दिया तो फुल पावर ऑफ द प्रॉपर्टी डीलर। अगर प्रॉपर्टी डीलर कोई एग्रीमेंट करता है तो प्रॉपर्टी के ओनर को उसे मानना पड़ेगा। अगर वो सेल करता है तो वो बिक्री कर, अगर उसमें कोई कमियां रहेगी तो वो ओनर को भरना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी पर जैसे लोन है, अब लोन उसने नहीं चुकता किया तो लोन आपको देनी पड़ेगी। तो ये प्रिंसिपल करे कोई भरे कोई, कॉन्ट्रैक्टर बीच में आया काम करके निकल लिया, लेकिन ओनर को पूरा पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेटलमेंट अराइव टू बिटवीन ट्रेड यूनियन इन द एम्प्लॉयर। ट्रेड यूनियन आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लेबर यूनियन है या बिजनेस संबंधित यूनियन, वो उनको फुल पावर है कि वो एग्रीमेंट करते हैं। तो ट्रेड यूनियन बाइंडिंग ऑल मेंबर पार्टी सेटलमेंट अराइव मेंशन एबव। अगर ट्रेड यूनियन एग्रीमेंट करते हैं और वो अराइव उसमें एक्सेप्टेंस हमारी डीलिंग में वो पार्टी को शो किया जाता है तो वो थर्ड पार्टी के रूप में हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्टेटरी एक्सेप्टेशन वैधानिक रूप से क्या बात है? पार्टिकुलर स्टेटस कास्ट ड्यूटी बेनिफिट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी इन सच केस फोर्स एडवांस दोज स्ट्रेंजर थर्ड पार्टी। अगर आप कोई थर्ड पार्टी के रूप में एडवांस दिए हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वो पार्टी के ऊपर हम फोर्स कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि हम उन्हें लाइबल भी कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में वो टोटल लाइबिलिटीज नहीं है। आज आपने पूरी वीडियो स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू स्टार्टिंग टू एंड देखा, इसके लिए थैंक्स यू।
आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू।